तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यह आधार बनाता है और आपका क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन जीके और जीएस का रहता है और 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है, यानी कि टोटल 120 नंबर का रहता है। 120 क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर 120 नंबर का रहता है, ठीक ना। 1/3 इसका नेगेटिव रहता है, ये रेलवे का रूल है, ठीक ना। सभी में 1/3 नेगेटिव रहता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, बाकी 1 नंबर का ही मिल जाएगा, ठीक ना, यानी कि उधर क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा खेल यानी कि कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है AKFI, ठीक ना। AKFI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपको बता दें कि यानी कि खेल से आपका 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो खेल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न आता है, तो आपको खेल को अच्छे तरह से देख लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली स्थान में हुई थी, ठीक ना। तो 1885 ईस्वी को हुई थी, आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 की हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब संस्थापक कौन है, तो ए हुमायूं है, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक ना। इसका प्रथम अध्यक्ष हुमायूं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आणविक अखंड है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा आणविक अखंड है, ये आपसे पूछा गया था। तो आर्गन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्गन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों आपका उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से को अलग करता है, ठीक ना। तो कौन सा यानी कि डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करेगा, तो ये है 10 डिग्री क्रिक, यानी कि 10 डिग्री क्रिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्षय रोग और टीबी रोग खाली स्थान के कारण होता है, ठीक ना। तो क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है, तो बैक्टीरियल के कारण होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर में पूछा था घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति को खाली स्थान कहा जाता है, ठीक ना। तो इसे क्या कहा जाता है, तो संघर्ष कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक ना। तो 12 नंबर में पूछा था कोलोरू झील खाली स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, झील से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो ये कोलोरू झील अब की बार नहीं आ सकता, ठीक ना। यहाँ झील टॉपिक रिपीट हो सकता है, लेकिन ठीक ना क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना 10% होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको बात करें तो यानी कि टॉपिक झील हो गया इसका टॉपिक, ठीक ना। झील से क्वेश्चन यानी कि झील से क्वेश्चन आने की संभावना 99% है, ठीक ना। 99% आपकी संभावना है, ठीक ना। 1% इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन इसका मतलब टॉपिक रिलीज हो सकता है, ठीक ना। तो कोलोरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्ण के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक ना। तो इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, बाकी आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। 50 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर लोकसभा में कितने इंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं, ठीक ना। तो लोकसभा में 12 और राज्यसभा में यानी कि लोकसभा में 2, ठीक ना,
और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, ठीक ना। ये संसद में चर्चा है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हालांकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, तो देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि किसी व्यक्ति को 2 संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वंचित होल खाली स्थान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो 10 दिनों के लिए सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 10 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कोशिका के नाभिक का आणविक आविष्कार किसने किया, ठीक ना। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक ना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना। लेकिन इसका कोशिका नाभिक का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, तो अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है, ठीक ना। तो कहाँ है, ठीक ना। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सारनाथ में, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर है, ठीक ना। कुछ इधर उधर हो सकता है प्रश्न, ठीक ना। प्रश्न संख्या इधर उधर हो सकता है, उससे घबराना नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन देखते जाइए, 50 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक ना। जीके और जीएस में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 50 ही क्वेश्चन कराएंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा गया फाइबर है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, रेयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता, ठीक ना। तो रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, रजत पदक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, गोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर में पूछा था, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है, ठीक ना। इस वाक्य में क्या समझाता है, तो सतत विकास समझाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इस वाक्य को सतत विकास समझाता है, तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सापेक्ष घनत्व का इकाई है, ठीक ना। तो सापेक्ष घनत्व का इकाई क्या है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। कोई इकाई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई इकाई नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली ने किया था। ऑप्शन खिजली इसका करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिजली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, बर्फ का नमक यानी कि नमक खाली स्थान होता है, ठीक ना। तो बर्फ का नमक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, 273.15 केल्विन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न संख्या 24, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा दुनिया का बड़ा झरना है, तो ये स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बड़ा छोटा सब कुछ याद कर लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाल फॉल्स, ठीक ना। एंजाल फॉल्स इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सत्यम जयते शब्द किस उपनिवेश में है, ठीक ना। तो मंडोकोपनिवेश में है, ठीक ना। सत्यम जयते मंडोकोपनिवेश में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक ना। जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना, वो क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक ना। उसको याद रखिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, ठीक ना। तो ये किस खेल से जुड़े हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कुश्ती से जुड़े हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, ठीक ना। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, ठीक ना। एक तो नर्मदा हो गया, एक तो ताप्ती हो गया जो गंगा में मिल जाता है, ठीक ना। और एक हो गया कौन, तो एक हो गया महानदी, जिस पर हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध बना है, ठीक ना। तो अमरकंटक से
से 3 नदी निकलता है, ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाए पीटर्सबर्ग, ठीक ना, पीटर्सबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, ठीक ना। तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो सरस्वती नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा था, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, ठीक ना। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून के मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान, यही है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35, यानी 12 से 35 मूल अधिकार की चर्चा है, ठीक ना। उसी में मौलिक अधिकार होता है 19 के ए में, ठीक ना। 19 के 1 से लेकर यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक आपका यानी कि मौलिक अधिकार की चर्चा है, ठीक ना, अनुच्छेद 19 के 1 में, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, ठीक ना। तो इसके निर्माण किसने किया था, तो नरसिंहा वर्मन द्वितीय ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक ना। तो इनमें से खालिस्तान किसको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, तो केवल अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, यहाँ पर समझ ली, ठीक ना। अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर नहीं किया जाता, ठीक ना, जाति के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हिंदू ज़्यादा मुसलमान कम है, ठीक ना, तो मुसलमान को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर मतलब मुसलमान ज़्यादा है और यहाँ पर सिख कम है, ठीक ना, तो सिख को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक ना। यानी 10% जहाँ से 10% रहे, मतलब आबादी मतलब 100% में मान लीजिए 100% यहाँ पर मुस्लिम है, ठीक ना, और यहाँ पर 10% सिख है, ठीक ना। तो 10% से कम रहेगा तो अल्पसंख्यक का आएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सभी भारतीयों को नागरिक को यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना। अल्पसंख्यक यहाँ पर समझा दिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खालिस्तान की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है, ठीक ना। तो फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है फेरिस ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, ठीक ना। तो पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1893 में, ठीक ना। 1893 में भरी गई थी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है, ठीक ना। तो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है, तो दीर्घकालिक योजना, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा घिचपिचा गया है, ठीक ना, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। दीर्घकालिक ठीक ना योजना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, ठीक ना। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से तक घूमता है, ठीक ना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, ठीक ना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, सुरक्षित, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, सुरक्षित, यानी कि सभी धर्म सुरक्षित है यहाँ पर, ठीक ना। तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षित राज्य। हमारा भारत कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक ना, आप सभी को पता होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बारीकी से देख जाइएगा, ठीक ना। आपका ही बेनिफिट होगा, बाकी आप क्या करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारतीय अर्थव्यवस्था में
प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, ठीक ना। तो प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य का राज्यपाल कौन है, ठीक ना। राज्य का राज्यपाल कौन होता है, तो कैबिनेट होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल कैबिनेट होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दुनिया का खाली स्थान सर्वोच्च शिखर है, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसका ऊंचाई थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक ना, तो माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे यानी कि इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, योग के प्रकारों में धर्म पदासन, ठीक ना, की स्थिति क्या है, ठीक ना। तो आधा लीली है, आधा लीली है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, आधा लीली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खाली स्थान है, ठीक ना। तो 6 महीने 6 सप्ताह है, ठीक ना, 6 महीने 6 सप्ताह, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, 6 महीने 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वास्तुकला में पंचायत शैली खाली स्थान शब्द से संबंधित है, तो ये मंदिर से संबंधित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 45 नंबर, आर्टिस्ट और स्टिक जमानिस्ट किस कंपनी से जुड़ा है, ठीक ना। तो विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, विश्व चैलेंज कप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य परिषद को खाली स्थान भी कहा जाता है, ठीक ना। तो राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है राज्य की परिषद, ठीक ना, राज्य की परिषद, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, और राज्य की परिषद कहा जाता है, ठीक ना। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, सिंपल सा उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो बारीकी से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, यानी कि, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है, ठीक ना। तो विशेषी मुद्रा विनिमय कहा जाता है, दर कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, विनिमय दर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, राइडर शब्द कबड्डी से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, कबड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान खाली स्थान को समर्पित करता है, तो शंकर भगवान को समर्पित करता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, जीके जी इसका लास्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, अगर रीजनिंग का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।